नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बृजभूषण सिंह को लेकर किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है, इसे लेकर 2 जून के दिन माहौल बनाया जाने लगा। कई पत्रकार ट्वीट कर माहौल बना रहे थे कि एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि कार्रवाई से पहले भूमिका तैयार की जा रही है। कुछ ने कहा कि बीजेपी का कोई नेतृत्व है शीर्ष जो नाराज है, तो कोई प्रधानमंत्री के लिए माहौल बनाने लग गया कि एक्शन अब तय है। इसी बीच बालासोर से रेल दुर्घटना की खबर आ गई। दावे के साथ नहीं कह सकता कि यह घटना नहीं हुई होती तो बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। जिस वक्त ऐसी कोई खबर आएगी, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। उन्हें पार्टी से निलंबित किया जाए या गिरफ्तार किया जाए या दोषी को पकड़ने की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि अपनी छवि को बचाने की कार्रवाई है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने 3 जून को इस मामले में एक और खबर छाप दी है। महेंद्र सिंह मनरल की रिपोर्ट इस मामले में सरकार के खेल को पकड़ लेती है। इसमें बताया गया है कि एक ओलंपिक खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली और एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी और राज्य स्तर के कोच ने इन आरोपों की पुष्टि की है। कम से कम 3 महिला खिलाड़ियों के आरोपों को इन लोगों ने सही माना है। एक्सप्रेस ने लिखा है कि 4 राज्यों में इसके 125 गवाह हैं, जिनके बयान दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान रिकॉर्ड किए हैं। एक कोच ने माना है कि महिला कुश्ती खिलाड़ी ने घटना के कुछ घंटे बाद उन्हें फोन पर बताया था। दिल्ली पुलिस की जांच से संबंधित जो खबरें आ रही हैं, वो यही साबित करती हैं कि सरकार 5 महीने तक सोती रही। खिलाड़ियों ने यही सब बातें कमेटी को भी बताई होंगी, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों खिलाड़ियों को एफआईआर करने के लिए धरने पर बैठना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? अब जब इसे लेकर जन दबाव बढ़ता जा रहा है, तब नेतृत्व की नाराजगी का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ट्विटर पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि एफआईआर में एक खिलाड़ी ने कहा है कि उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री को बता दी थी। यह 3 जून की खबर है, टेलीग्राफ में छपी है। हेडलाइन कह रही है कि एक पहलवान ने 2021 में प्रधानमंत्री को बृजभूषण सिंह के शोषण के बारे में बताया था। महिला खिलाड़ी ने एफआईआर में लिखा है कि जब बृजभूषण सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मिलने जाने वाले ओलंपियन खिलाड़ियों की लिस्ट से मेरा नाम हटवा दिया, तब प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया। प्रधानमंत्री ने बुलाया, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उस वक्त मैं काफी निराश थी, उनकी बातों से भरोसा मिला। भारत के लिए ना खेल पाने और खुदकुशी के ख्याल दिमाग से निकल गए। खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री को बताया कि बृजभूषण सिंह उनका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा, खेल मंत्रालय मामले को देखेगा, लेकिन बाद में बृजभूषण सिंह को सूत्रों से यह बात मालूम चल गई। एफआईआर में यह बात प्रधानमंत्री से भी गंभीर सवाल करती है। उन्हें एक महिला खिलाड़ी ने निजी तौर पर बात बताई थी। यह बात आरोपी तक कैसे पहुंच गई? 2021 में जब खिलाड़ी ने बताया और 2023 के जनवरी में खिलाड़ियों ने पहली बार धरना दिया, तब भी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं एक्शन लिया? प्रधानमंत्री ने जानते हुए क्या किया? इन सब सवालों को पीछे कर क्या सिर्फ कार्रवाई के आधार पर उनकी वाहवाही की जा सकती है कि वे बृजभूषण सिंह से नाराज हैं, इसलिए बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई केवल और केवल प्रधानमंत्री की छवि बचाने की कार्रवाई होगी? इंसाफ दिलाने के लिए नहीं। इंसाफ तो लड़कियां लड़कर ले रही हैं। मई की धूप में जंतर मंतर पर बैठकर वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। इसलिए उनके संघर्ष को किसी नेता के इमेज मैनेजमेंट से हथियाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अभी तक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जांच के नाम पर खिलाड़ियों से अपनी दूरी बरत रही थी और सही बता रही थी। बबीता फोगाट के सहारे धरने पर बैठी खिलाड़ियों पर तंज कर रही थी। लेकिन जैसे ही बृजभूषण सिंह ने 5 जून की रैली रद्द करने का ऐलान किया, चैनलों पर चलने लगा कि बीजेपी का नेतृत्व नाराज है, जबकि बृजभूषण सिंह का एएनआई पर बयान आया है कि सुरक्षा कारणों से रैली रद्द हुई है। उधर कुरुक्षेत्र में महापंचायत ने साफ साफ कह दिया है कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, वरना 9 जून से खिलाड़ी फिर से जंतर मंतर पर धरना देने आ रहे हैं और देश भर में पंचायतें होंगी। अगर जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया गया तो देश भर में आंदोलन करेंगे। क्या बीजेपी का नेतृत्व या प्रधानमंत्री इतने नाराज हैं
कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने में या निकालने में या निलंबित करने का फैसला लेने में इतना वक्त लग रहा है? अगर गिरफ्तारी होती है या पार्टी से निलंबित किए जाते हैं तो यह नेतृत्व की नाराजगी के कारण नहीं, लड़कियों के इरादे के कारण हो रहा होगा। पत्रकार अंदाजा लगाने लगे कि बीजेपी के आभूषण बृजभूषण के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि खबरें फैलनी शुरू हो गईं कि बीजेपी का नेतृत्व नाराज है। बीजेपी का यह नेतृत्व तब नाराज नहीं हुआ जब बृजभूषण सिंह ने 5 जून की रैली के कार्यक्रम का ऐलान किया। इन्हीं गोदी चैनलों पर बृजभूषण सिंह पर संतों के बयान चल रहे थे। तब गोदी चैनलों ने बीजेपी नेतृत्व से यह नहीं पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, संत क्यों आ रहे हैं। 2 जून को जैसे ही खबर आई कि 5 जून की रैली रद्द कर दी गई है, गोदी चैनलों को बीजेपी के नेतृत्व का हाल पता चल गया कि वो हैप्पी हैं या एंग्री हैं। याद रखिएगा, जनवरी में खिलाड़ियों ने धरना दिया था। 23 अप्रैल को दोबारा धरना देने से पहले पुलिस के पास शिकायतें लेकर गई थीं। एफआईआर नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट गई, तब जाकर एफआईआर हुई। इसलिए यह बात बोगस है, बकवास है कि अब यह नेतृत्व नाराज है। वो नेतृत्व नाराज है, नेतृत्व अपनी छवि संभालने में जुटा है। लेकिन यही नेतृत्व आज से पहले किस तरह से खिलाड़ियों को लेकर बयान दे रहा था और चुप्पी साधे हुए था, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जंतर मंतर पर धरना देने के शुरुआती दिनों को आप याद कीजिए। इन खिलाड़ियों ने किस किस तरह से अपील नहीं की और किस किस से नहीं की। बीजेपी की महिला सांसदों को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, मगर कोई जवाब नहीं आया। उल्टा सांसद महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और महिला खिलाड़ियों के बारे में अनाप शनाप बोलते रहे, विनेश फोगाट को मंथरा कहते रहे। इसलिए गोदी मीडिया अब हद से पार जा रहा है। पहले खिलाड़ियों को बदनाम करता है, उनकी सैलरी और सरकारी इनाम गिनवाता है और अब प्रोपेगेंडा करता है कि बीजेपी का नेतृत्व नाराज है। जैसे ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आज बयान आया कि सरकार इस मसले पर संवेदनशील है, तभी से लगने लगा कि सरकारी नाटक यानी एक्शन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी। अब किसी को हीरो बनाया जाएगा। पहले धरने से खिलाड़ियों के सामान फेंकवा दो, उन्हें हिरासत में ले लो, दंगा करने की धाराएं लगवा दो, फिर खबर चलाओ कि बीजेपी का नेतृत्व नाराज है। नाराजगी अगर होती तो रैली रद्द करने जैसी खबर पर उछल कूद ज्यादा नहीं मचती। सीधा बीजेपी नेतृत्व बृजभूषण सिंह को पार्टी से बाहर निकाल देता और दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती। इन दोनों में से ऐसा कुछ नहीं हुआ बहुत देर तक। उल्टा बृजभूषण सिंह कहते रहे कि पार्टी कहेगी तो इस्तीफा दूंगा, बहुत पहले से। तभी पार्टी को कह देना चाहिए था कि दीजिए जाइए। इसलिए नेतृत्व की नाराजगी की बात बोगस है, थर्ड क्लास है। नाराजगी होती तो जिस दिन लड़कियां कनॉट प्लेस थाने गई थीं उसी दिन एफआईआर हो जाती। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने महिला खिलाड़ियों के खिलाफ धाराएं लगाई हैं, उससे लगता है कि नेतृत्व ज्यादा नाराज खिलाड़ियों से था। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ। उस दिन महिला पंचायत नहीं होने दी गई। खिलाड़ियों पर दंगा भड़काने से लेकर पुलिस से सहयोग न करने की संगीन धाराएं लगा दी गईं, जिनमें उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। महिला खिलाड़ियों ने सरकार को बहुत मौके दिए। जनवरी में धरने पर आई तो खेल मंत्री से आश्वासन मिला, उन्होंने इस पर भरोसा कर लिया और धरना खत्म कर दिया। लेकिन जब कमेटी की जांच पर से उनका भरोसा उठा तब वापस फिर से धरने पर आ गईं। 23 अप्रैल से उनका धरना शुरू हुआ और 28 मई को जबरन वहां से उठाकर खत्म कर दिया गया। सरकार कम से कम खिलाड़ियों को नैतिक समर्थन दे सकती थी, जिस तरह से ओलंपिक चैंपियन और शानदार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा ने दिया, क्रिकेटर अनिल कुंबले ने दिया, बॉक्सर प्रीति दहिया, फुटबॉलर प्रीतम कोतल ने दिया। सरकार के हाथ से मामला फिसलता जा रहा था। इस पूरे मामले में सरकार अपनी छवि का हिसाब किताब लगाते हुए नजर आने लगी। खिलाड़ियों के इंसाफ की लड़ाई की परवाह शुरू से नहीं दिखी। 1983 क्रिकेट विश्व कप के खिलाड़ियों के आगे आना लड़कियों के संघर्ष को अलग ही स्तर पर ले जाता है। अब पता चला कि उस टीम के खिलाड़ी कितने महान लोग थे। उन्हें पैसा भी कम मिला, लेकिन वे उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी खेल की नैतिकता और खिलाड़ी के संघर्ष को नहीं भूले। ना अपना और ना आज की पीढ़ी के खिलाड़ियों का यह बहुत बड़ी घटना है।
जैसे ही प्राइवेट समाचार एजेंसी एएनआई ने यह खबर जारी की, हर जगह यह खबर हेडलाइन बनकर छपने लग गई। क्रिकेट खिलाड़ियों ने बयान में कहा है कि हमारे चैंपियन खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है उसकी तस्वीरें देखकर हम बहुत बेचैन और दुखी हैं। हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि खिलाड़ी मेहनत से हासिल अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने जा रही थीं। वर्षों की मेहनत, त्याग, तपस्या और इरादे से ये मेडल हासिल किए जाते हैं। ये मेडल केवल उनका नहीं बल्कि देश के गौरव और हर्षोल्लास का है। हम उनसे अपील करते हैं कि इस मामले में जल्दबाजी में फैसला ना करें और उनकी शिकायतें सुनी भी जाएंगी। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इस बयान से साफ हो गया कि सरकार अब अपनी नाराजगी वाली छवि को आगे करने के लिए मजबूर हो जाएगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आ गया कि सरकार निष्पक्ष जांच के पक्ष में है, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं हुई समय पर। लेकिन अब मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सभी चाहते हैं कि प्रक्रियाओं का पालन हो और न्याय मिले। तो क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना प्रक्रियाओं का पालन है? कौन पालन करा रहा था? तब चिंता क्यों नहीं हुई? साफ है, सरकार अपनी छवि को लेकर चिंतित है। उसे एहसास हो गया है कि धर्म और झूठ के प्रोपेगेंडा में डूबा मिडिल क्लास कहीं नींद से जाग सकता है, ना भी जागे तो दूसरे क्लास की जनता को इससे फर्क पड़ गया है। इसलिए अब निष्पक्ष जांच की बात की जाने लगी है। महिला खिलाड़ियों ने बीजेपी की महिला सांसदों को पत्र लिखा, याद कीजिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपील की, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब कमजोर इंटरव्यू करने वाले पत्रकारों के बीच बैठकर यह संदेश दिया जाने लगा है कि जांच के पक्ष में है। 40 दिनों के धरने के बाद मंत्री मुखर होकर बोल रहे हैं। इसी से अंदाजा हो गया है कि इमेज मैनेजमेंट के तहत बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसमें भी साफ साफ नहीं कहा जा रहा है, केवल यही कहा जा रहा है कि नेतृत्व नाराज है। इन लड़कियों की यातना को समझिए। तपती धूप में जंतर मंतर पर बैठी रहीं, अब सरकार जांच की बात कर रही है। नेतृत्व की नाराजगी के प्रोपेगेंडा से नहीं बच सकती। इन लड़कियों ने अकेले अपनी लड़ाई लड़ी है, उन चंद लोगों के साथ जो जंतर मंतर पर जाते रहे। अगर खाप के लोग आगे नहीं आते तो इनके साथ सरकार जो चाहती कर ले जाती और गोदी मीडिया आपको कहता कि बिल्कुल सही हुआ। ये लड़कियां देश के लिए खतरा हैं। इस पूरे प्रकरण में सरकार की बाजी सिर्फ आज की एक रिपोर्ट से पलट गई। इंडियन एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट से, इंडियन एक्सप्रेस में छपी जिज्ञासा सिंह की पहली खबर ने गोदी मीडिया को दौड़ा दिया। आज कई न्यूज रूम में अफरा तफरी मच गई। इस रिपोर्ट में 2 एफआईआर का विश्लेषण किया गया है। जिज्ञासा सिन्हा और महेंद्र सिंह मनराल ने लिखा है कि कम से कम 2 मौकों पर इन खिलाड़ियों से यौन संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती की गई, आग्रह किया गया और कहा गया कि इसके बदले में मदद की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टेम्पो पर लिखवा देने से बेटी बचाने का काम पूरा नहीं हो जाता। अगर इतना ही यकीन है तो प्रधानमंत्री एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को क्यों नहीं ट्वीट कर देते हैं? इसलिए अब कभी भी बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो नेतृत्व की नाराजगी या प्रधानमंत्री की नाराजगी की खबर नहीं बननी चाहिए। अगर नेतृत्व नाराज होता और बृजभूषण सिंह के खिलाफ